नमस्कार। आज के संडे स्पेशल योगा सेशन में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, कोशिश कीजिए कि आप एक बार लाइव मोड में आ जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और देखिए, लाइव मोड में जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, तो हमारे कंसंट्रेशन बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है स्पीकर के साथ, और उसका बेनिफिट हमें अच्छा मिलता है। तो थैंक यू जो लाइव आ गए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वही अपना जो योगा स्टार्ट करते हैं हमेशा ओम के उच्चारण के साथ। और जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो देखिए, एक तो सबसे पहले आपने अपनी मैट या गद्दा ले लेना है। खाली जमीन पे नहीं बैठना किसी ने भी। एक तो मौसम भी ठंडा हो गया है, दूसरा जो है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट होगी बॉडी में, वो डायरेक्ट अर्थ में ना जाए, इसके लिए हमें एक लेयर की जरूरत होती है, और उसके लिए आप एक गद्दा या मैट ले सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है। तो आप सभी रेडी हो जाइए। और देखिए, योगा को हम जितना जो है कि उसके अंदर इन्वॉल्व होके उसमें जो है कि खो जाएंगे तो बहुत बढ़िया आनंद आएगा, और बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी को मिलेगी। और मेंटली जो एक हमें स्ट्रेंथ मिलती है वो भी मिलेगी। तो अब रिलैक्स हो जाइए। देखिए, शायद दिनेश के डिवाइस से दिनेश जी अभी। जी। तो बिल्कुल देखिए, सभी ने कमर को सीधा रखना है। ये ऐसे झुक के नहीं बैठना है। कोशिश करनी है कि हमें अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है। पोस्चर सीधा रखने के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, हमारी कमर जो है कि वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप में रहती है। रीढ़ की हड्डी जो है कि उससे हमारी जो डिस्क की समस्याएं होती हैं वो नहीं होती। दूसरा जो है कि हम कभी भी जो है कि एक तरफ झुकेंगे नहीं, तो बिल्कुल सीधे रहेंगे तो इक्वली जो है कि हमारी बॉडी का वेट रहता है। तो आप पद्मासन में जो, या फिर जो है कि आप जो रिलैक्स पोजीशन में आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं उस पोजीशन में बैठ जाइए। आप जो है कि सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर सिंपली जो हम अपने जो है कि बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कमर को जो है कि सीधा रखना है। पद्मासन का यही फायदा है कि आप जब भी पद्मासन लगाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आपकी कमर सीधी हो जाएगी। आपने किसी देखिए, पुराने टाइम में हमारे ऋषि मुनियों की जो फोटो होती थी उसमें यही होता था। वो पद्मासन में बिल्कुल सीधे। महात्मा बुद्ध की फोटो आपने देखी होगी, आपने कभी भी उनका कोई फोटो, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि वो ऐसे झुक के बैठे हो। हमेशा सीधी कमर रखते थे। तो देखिए, सीधी कमर रखने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो कमर को सीधा रखना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नमस्कार पोजीशन में, नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ हमारी बिल्कुल चेस्ट के सामने, और दोनों हाथ बिल्कुल ठीक ढंग से पूरा हाथ मिला हुआ हो, अंगूठे अंगूठों से मिले हुए हों, और दोनों बिल्कुल चिपके हुए उंगलियों के साथ। और बिल्कुल जहाँ हमारा हार्ट होता है वहाँ बिल्कुल बीच में से हमने जो है कि इनको ज्यादा नीचे भी नहीं रखना है, ऊपर भी नहीं रखना है, बिल्कुल सामने। और आंखें बंद करके हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, और धीरे 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 ओम बोलते हुए उसको बाहर छोड़ेंगे। और एक बहुत ही बढ़िया वाइब्रेशन फील करेंगे। उस वाइब्रेशन को अपने मस्तिष्क में, माइंड में, और अपने जो है कि दिमाग में हम महसूस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक लंबी गहरी सांस के साथ। ओ। देखिए, माइक्रोफोन में इसकी आवाज़ नहीं आएगी, शुरुआत में आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कि माइक्रोफोन कैच नहीं करता। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ओ। लास्ट टाइम। लंबी गहरी सांस। बिल्कुल धीरे धीरे सांस को ओम बोलते हुए छोड़ना है, और आंखों को बाद में खोलना नहीं है। मैं बताऊंगा आंखों को कैसे खोलना है। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओ।
अब दोनों हाथों को रब करना है, आंखें बंद रखनी है, कमर को सीधा रखना है, दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो एक एनर्जी होगी इसमें, एक गर्मी महसूस होगी। उसको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, फिर आंखों को टिमटिमाना है, ताकि डायरेक्ट जो है कि लाइट आंखों के ऊपर ना पड़े। उंगलियों के बीच में से थोड़ी बहुत लाइट आएगी, फिर से आंखों को बंद कर लेना है, फिर एक बार हाथों को रगड़ना है, फिर से हाथों को आंखों के ऊपर रखना है। अब आप आंखें खोल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, खासतौर पे हमारे दिमाग में वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन एक बहुत बढ़िया जो है कि पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो अब हम नेक्स्ट जो है कि हम अपने योगा की तरफ चलेंगे। ये हमारा शुरुआत का एक प्राणायाम भी बोल सकते हैं इसको, शुरुआत है योगा ओम से। सीधी कमर करके रखनी है, ध्यान रखना है ये चीज आपने, कमर को आगे झुकना, झुकना नहीं है आगे बिल्कुल भी। झुकने की जब एक्सरसाइज होगी मैं आपको बता दूंगा, तब झुकना भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे। गर्दन को हम बिल्कुल धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, पूरा ऊपर आसमान की तरफ, डाउन, एक्सेल पूरा नीचे, हमारी ठोडी जो है कि टच करेगी इनकी चेस्ट के ऊपर। इनहेल अप, पूरी स्ट्रेचिंग फील करनी है गर्दन के ऊपर। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, होल्ड करेंगे अब यहाँ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए ऊपर आसमान की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, डाउन। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही लेफ्ट और राइट को करेंगे हम। लेफ्ट जो है शोल्डर की तरफ हम गर्दन को मूव करेंगे, गर्दन को बेंड करेंगे सिर्फ। हमें कंधे को ऊपर उठा के कान की टच नहीं करना है, हमें सिर्फ गर्दन को बेंड करना है। कमर हमारी उसी पोजीशन में रहेगी बिल्कुल, नजरें सामने ही रहेंगी, नीचे नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। बिल्कुल सिर्फ गर्दन को जितना बैंड कर सकते हो उतना बैंड करना है कंधे की तरफ। इनहेल, बैक, एक्सेल राइट साइड, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सेल राइट साइड, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, होल्ड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल राइट साइड, होल्ड करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक। वेरी गुड। अब हमने गर्दन को रोटेट करना है, लेफ्ट और राइट को। अभी हमने बैंड किया था, अब पहले लेफ्ट साइड में जाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल हमारी ठोडी कंधे की लाइन में आ जाएगी। सांस अंदर लेते हुए वापिस, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट साइड,
इनहेल, एक्सेल, राइट साइड, इनहेल, एक्सेल, होल्ड करेंगे लेफ्ट साइड में, बिल्कुल सीधी रखनी गर्दन, आगे नहीं झुकानी, ऊपर नहीं उठानी। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, एक्सेल, राइट साइड, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, रिलैक्स। गर्दन को रोटेट करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे इसको। सुबह सुबह देखिए जब भी हम उठते हैं तो हमारी गर्दन हमेशा जो है कि टाइट रहती है, और या फिर ज्यादा हम एक ही ऊंचा तकिया लगा लेते हैं या एक ही करवट ज्यादा देर तक सोते हैं तो हमारी गर्दन में जकड़न रहती है। तो सुबह उठते ही हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं बेड के ऊपर ही। इससे क्या होगा कि हमारे जो गर्दन का ज्वाइंट है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, और बहुत बढ़िया उसकी एक्सरसाइज होती है। तो अब रोटेट करना है, पहले हम हाफ रोटेशन करेंगे फ्रंट साइड, आगे की तरफ झुका के। तो गर्दन को आगे झुकाना है और यहाँ से सिर्फ कंधे की लाइन तक लेके आना है, फिर वापिस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से हाफ रोटेशन बैक साइड, बैक पीछे की तरफ गर्दन झुका के आधा रोटेशन करना है, सिर्फ कंधे राइट साइड शोल्डर की तरफ लेके आना है, फिर पीछे से लेफ्ट शोल्डर की तरफ। अब जो है कि पूरा रोटेशन करेंगे, कंप्लीट रोटेशन। तो जब आगे छाती की तरफ गर्दन आएगी तो सांस हमने बाहर छोड़ना है, और जब पीछे जाएगी तो सांस अंदर लेना। इनहेल, एक्सेल। पूरा गर्दन को जिस भी साइड जाएगी पूरा स्ट्रेच करना है, टच होती हुई आएगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। शोल्डर बिल्कुल डाउन रखने हैं, ढीले रखने हैं, शोल्डर को टाइट नहीं करना। इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। अब अपोजिट रोटेशन करेंगे, जो हमने रोटेट किया है उसे उल्टी साइड, अपोजिट। इनहेल, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए गर्दन की एक्सरसाइज हमें थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए, तो ये स्लो करनी चाहिए। दूसरा जो है कि इसको हम ज्यादा रिपीट करना चाहिए। इससे क्या है कि जो सर्वाइकल पेन जैसी समस्याएं होती है उनसे हमें जो है कि छुटकारा मिलता है, वो समस्याएं हमें नहीं आती। तो जो लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, सारा दिन बैठ के काम करते हैं, देखिए वो ज्यादातर एक ही पोस्चर में रहते हैं और उसकी वजह से सर्वाइकल पेन की समस्या आती है। जो जिनका ऑफिशियल वर्क है
उनको आपने अक्सर देखा होगा कि सर्वाइकल पेन हो जाता है। और देखिए सर्वाइकल पेन मुझे हुआ है, मुझे पता है कि उसमें कितना समस्या आती है, एकदम से अटैक की तरह होता है वो। आप बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं और एकदम से दर्द उठेगा, और जो पीछे का जो हिस्सा है हमारा, यहाँ ऊपर सर के ऊपरी हिस्से तक हो सकता है, पीछे गर्दन के नीचे तक। तो बड़ी दिक्कत आती है उसमें, चक्कर भी आने लग जाते हैं, और एकदम से जैसा उल्टी जैसा भी मन हो जाता है कि पसीने भी आ जाते हैं, तो ऐसा अटैक की तरह होता है। तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है यही, अपनी गर्दन की हम थोड़ी थोड़ी देर बाद रोटेशन करते रहे, थोड़ा थोड़ा सा जो है कि एक्सरसाइज करते हैं। हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं इसको, ये नहीं कि हमें इसके लिए स्पेशल जगह की जरूरत होती है, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा एक तो जिस काम में हम बिल्कुल लगातार एक ही जगह देखे जा रहे हैं, उससे हमें थोड़ा सा जो है कि उससे गैप हो जाएगा। और हमारी गर्दन जो है कि जो एक ही पोस्चर में बिल्कुल एक जगह फिक्स थी, वो थोड़ी सी हिल जाएगी, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, जो जो हमारी मांसपेशियां होती है गर्दन की, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो अब एक तो एक्सरसाइज और करेंगे गर्दन की। देखिए अब यहाँ से सर्वाइकल के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। गर्दन को प्रेस करना है चारों साइड से बारी बारी से, और हाथों से प्रेस करेंगे, और गर्दन की जो मसल्स हैं उनसे उनको अपोज करेंगे, रोकेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट साइड से दोनों हाथों को हम अपने माथे के ऊपर रखेंगे, और गर्दन को पीछे की तरफ धक्का मारना है, माथे पे जो है कि हाथों से धक्का लगाना है पीछे की तरफ, लेकिन पीछे जाना नहीं है, गर्दन से उसको रोकना है, रखना है बिल्कुल सेंटर में ही, गर्दन को फोर्स लगानी है हाथों से, और गर्दन की फोर्स से उसको अपोज करना है, रोकना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब ऐसे ही पीछे से हाथों से बैक साइड से फोर्स लगाएंगे और गर्दन से रोकेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब ऐसे ही राइट साइड से, राइट हैंड से गर्दन को प्रेस करेंगे, और गर्दन की मांसपेशियों से उसको रोकेंगे, तो जो ये गर्दन की इधर की जो हमारे मसल्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। लेफ्ट साइड से 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, माथे से फ्रंट साइड से। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बैक साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। राइट साइड से 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। लेफ्ट साइड 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज सर्वाइकल के लिए बहुत ही जबरदस्त है, मैंने इसको जो है कि प्रैक्टिस किया है, और इसके रिजल्ट भी इंस्टेंट मिलते हैं। आपको कभी भी सर्वाइकल पेन महसूस हो, उसी टाइम कीजिए आप देखेंगे कि एक दो सर्कल आप इसके करेंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। तो बहुत बढ़िया जो है कि एक्सरसाइज है ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं शोल्डर की एक्सरसाइज की तरफ। देखिए शोल्डर की एक्सरसाइज, सबसे पहले हम शोल्डर को रोटेट करेंगे, दोनों हाथ जो है कि हमारे घुटनों के ऊपर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हमें यहाँ से कंधों को आगे की तरफ से ऊपर उठाना है, और पीछे की तरफ रोटेट करते हुए डाउन लेके आना। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हम इसको सांस के साथ भी चला सकते हैं, बिल्कुल जो है कि एक रोटेशन बन जाता है। 6, 5,
4 3 2 एंड 1। अब यहाँ से अपोजिट करेंगे, हम पीछे से ऊपर उठाएंगे और आगे से डाउन लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। तो ये हमारा जो शोल्डर का ज्वाइंट होता है, इसकी मूवमेंट बहुत जरूरी है। देखिए हमारा सारा दिन जो है कि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले ज्वाइंट होते हैं वो हमारी कमर और शोल्डर, उसके बाद हमारी गर्दन। ये ही सारा दिन यूज होते हैं, सारा दिन इन्हीं के ऊपर हमारी एक्टिविटी होती है। हम कोई भी चीज उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, हमारा जो हाथों का मूवमेंट है वो होता है। तो उससे कंधों के जो हमारे जॉइंट हैं वो स्वस्थ रहने बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और दूसरा, हम कमर, कुछ भी काम करते हैं, झुकते हैं, चलते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो हमारी कमर का जो जॉइंट है उसकी एक्सरसाइज, उसका जो है कि काम होता है सबसे ज्यादा। तो ये दो तीन जो हमारे मेजर जो जॉइंट हैं बॉडी के, इनकी हमें देखभाल करनी चाहिए लाइफ में। जो है कि बहुत, जब हमारे जो यंग एज होता है उस टाइम हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि उस टाइम इनकी समस्या नहीं होती, लेकिन धीरे 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 ये जो है कि हार्ड होने लगते हैं। फिर जाके हमें महसूस होता है कि ये जो है कि अब हमें आगे परेशान करेंगे। तो हम शुरुआत से ही अगर इसको हम नज़रअंदाज ना करके और इनको प्रॉपरली हम जो है कि इनके ऊपर काम करेंगे, तो ये लास्ट तक बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो अब शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। देखिए, दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखना, और यहीं से अब हमें, मैंने पहले भी हमेशा बताता रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी एक प्रक्रिया होती है, उसको हमें समझना चाहिए। कई बार देखें कि ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। इसको हमेशा चेस्ट के सामने जब भी आएगी, दोनों कोहनी टच करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल टच रखनी है। और जो है कि सांस को अंदर लेते हुए ऊपर उठाना है, सांस इनहेल, और जहां तक कोहनियां टच होती हुई ऊपर जाए वहां तक लेके जाना फोर्स के साथ। फेस के सामने आने के बाद जब ये लगे कि अब कोहनियां अलग होंगी, तब हमने उनको खोलना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आना, बिल्कुल पीछे पूरा स्ट्रेच लेके जाना। ये हमारे पूरा ज्वाइंट जो है कि ओपन हो जाता है, खुल जाता है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। अब इसको उल्टा रोटेट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने पीछे से दोनों शोल्डर्स को पीछे बिल्कुल ओपन करके, कोहनियों को पीछे स्ट्रेच करके ऊपर उठाना है, सांस अंदर लेते हुए। और जब यहाँ मुंह के सामने आएंगी तो दोनों कोहनियां टच करनी है, और टच होते हुए नीचे आएंगी। एक्सेल। 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। एक्सेल। वेरी गुड। तो ये हमारे शोल्डर की जो है कि हमारा ज्वाइंट है उसकी कंप्लीट रोटेशन हो जाती है, और बहुत बढ़िया मूवमेंट इसमें आपको मिलती है। बहुत बढ़िया जो है कि हमारा ज्वाइंट जो है वो अपना उसका फुल जो है कि रोटेशन होता है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। अब यहीं से उसी पोजीशन में, अब हमें जो है कि हमारा लेफ्ट हैंड आगे जाएगा, तो राइट हैंड पीछे स्ट्रेच होगा। तो वापस राइट हैंड आगे, लेफ्ट पीछे। 1 2 3, बिल्कुल पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है कोहनी को, और पीछे वाली को बिल्कुल पीछे। 4 5 6 7
8, 9, 10। बहुत बढ़िया। अब यहीं से हमें दोनों शोल्डर को ऊपर उठाना है यहाँ से, और जो हमारे हाथ हैं ये बिल्कुल कंधे के पीछे जाके ऐसे टच होंगे, गर्दन के पीछे। गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, सीधी रखनी है। और यहाँ से सिर्फ शोल्डर्स को उठाना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, डाउन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे जो है कि शोल्डर की कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। हमने बिल्कुल जो है कि रोटेशन भी कंप्लीट की है, आगे पीछे मूवमेंट भी की है, ऊपर नीचे मूवमेंट भी की है। तो ये हमारा शोल्डर, हमारे शोल्डर की यही मूवमेंट होती है। या हम इसको थोड़ा सा और आगे, हाथों को बिल्कुल ऐसे सीधे करके रोटेट कर सकते हैं। इससे हमारे जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपको थकान महसूस होगी, दर्द महसूस होगा। और लेकिन इसको अगर हम डेली रूटीन में करते हैं तो हम धीरे 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 हमारे हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। अपोजिट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। आपने महसूस किया होगा इस एक्सरसाइज से कि आपको थोड़ा सा हार्ड, मतलब ये लग रहा है कि थकान हो रही है। तो ये हमारे मसल्स के लिए बहुत बढ़िया है। मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज थी। अब हम चलते हैं। देखिए अगला ज्वाइंट हमारा, ये कोहनी वाला ज्वाइंट आता है। इसकी भी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। वैसे ये पूरा दिन एक्सरसाइज होती है क्योंकि ये तो चलता ही रहता है, कुछ भी करते हैं हम तो ये इसकी मूवमेंट होती रहती है। फिर भी थोड़ी सी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ को सामने, अंगूठे अंदर की तरफ, और यहाँ से मुट्ठियां बंद करके ऊपर उठाना है। तो मुट्ठियां यहाँ जाके खुल जाएंगी और दोनों कंधों को टच करेंगी। नीचे आएंगी तो मुट्ठियां बंद। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। अब हमारी आती है कलाई। अक्सर अगला जो ज्वाइंट है कलाई का ज्वाइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कई बार कलाई में ज़्यादा मुड़ने से दर्द होने लग जाता है, या फिर कोई वजन उठा लिया तो झटका लग जाता है। अगर इसकी हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत बढ़िया जो है कि इसकी मूवमेंट रहती है और ये समस्या ही नहीं आती। तो कलाई की एक्सरसाइज कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। इसको सिर्फ रोटेट करना है। जो हमारी माताएं हैं वो आटा लगाते हैं तो उनकी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया इससे हो जाती है। आटा को जब हम जो है कि लगाते हैं, गूंदते हैं, तो वो उसमें इसकी एक्सरसाइज होती है, इससे मूवमेंट होती है, पूरी फोर्स के साथ होती है। अपोजिट।
बहुत बढ़िया। तो ये हमारी हो गई कलाई की एक्सरसाइज। उसके बाद हमारी उंगलियां हैं, बहुत छोटे छोटे ज्वाइंट हैं। देखिए किसी को सर्दियों में खास तौर पे दिक्कत होती है कि उंगलियां जो है कि टाइट हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ज्वाइंट्स के ऊपर। या किसी का यूरिक एसिड जब भी बढ़ता है तो उनकी जो उंगलियों के ज्वाइंट्स होते हैं उनके ऊपर सबसे पहले दिक्कत आती है, आपको स्वेलिंग महसूस होगी, दर्द महसूस होगा। तो इसकी भी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। या तो हम एक बॉल ले सकते हैं, अपने जिम में या कहीं एक्सरसाइज करते हुए वहाँ देखा होगा, वो जिम को या एक स्प्रिंग होती है उसको ऐसे प्रेस करते हैं। इस चीज की भी एक्सरसाइज होती है और उंगलियों की भी एक्सरसाइज होती है। तो हम कुछ नहीं, सिर्फ मुट्ठी को बंद करना है, टाइट खोलना है पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी एक्सरसाइज अपर जो जॉइंट्स हैं लगभग उनकी हो चुकी है। अब हमारी कमर आती है उसके बाद। तो अब हम थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले कमर को ऊपर की तरफ हमें स्ट्रेच करना है। और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने का क्या एक्सरसाइज हो सकती है? सबसे पहले तो हम जो है कि यहाँ से अगर दोनों हाथ साइड में रख के हम अपनी कमर को ऊपर उठाते हैं तो ये हमारी कमर स्ट्रेच होती है बिल्कुल ऊपर की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी हमारी बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है और हम फोर्स लगा के ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो एक जो ज्वाइंट होता है उसमें देखेंगे आप, रिलैक्सेशन आएगा। बहुत बढ़िया। देखिए अगर पद्मासन में बैठेंगे तो बहुत बढ़िया जो है कि होती है, क्योंकि वो पैर खुलते नहीं है उसमें। अगर आप जो है कि चौकड़ी लगा के बैठे हैं तो वो पैर खुल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद हम स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथ यहाँ जुड़ जाएंगे बिल्कुल ऊपर जाके। और हमने हाथों को ढीला नहीं रखना है, हाथों को बिल्कुल टाइट करके बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, आसमान की तरफ। सांस को बाहर छोड़ते हुए आसमान की तरफ खींचेंगे। स्ट्रेच, मतलब पोजीशन ये होनी चाहिए कि जैसे हम किसी रस्से के सहारे लटके हुए हैं। हमारा पूरा स्ट्रेच आसमान की तरफ। इनहेल, आप देखेंगे कि एक ऊर्जा का संचार होता है। देखिए अंगड़ाई, मैं शायद कल भी कहीं बात कर रहा था, शायद डिस्कशन हो रहा था ऑफिस में ही। जब हम सुबह उठते ही अंगड़ाई लेते हैं तो बहुत जरूरी चीज है वो, क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में होती है और हमारी देखिए एनर्जी भी होती है, वो भी उसी हिसाब से फ्लो करती है फिर, जैसी हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है। तो जब हम सुबह देखिए कोई भी जानवर पक्षी आपने देखे होंगे, उठते ही अंगड़ाई लेते हैं वो। उस अंगड़ाई का मतलब क्या है? वो एक नेचुरल चीज है। ऐसी जैसे हमने बॉडी को अब स्ट्रेच किया है, तो जब भी हम अंगड़ाई लेते हैं तो पूरी बॉडी हमारी स्ट्रेच होती है। और स्ट्रेच होते ही हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिल जाता है कि अब जो है कि एक्टिविटी करनी है हमें। अब जो सोने का टाइम था वो खत्म हो चुका है। तो बॉडी जो है कि अंदर से अपने आप को उसी उसके लिए प्रिपेयर कर लेती है। एक जो है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में एक एनर्जी आती है बिल्कुल तुरंत ही। तो हमें सुबह उठ के अंगड़ाई जरूर लेनी है। उसमें आप जो है कि लेफ्ट राइट को स्ट्रेच कर सकते हैं, या देखिए सोते सोते भी की जा सकती है। तो अब इसी जो है कि इसको हम एक एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। तो दोनों हाथों को सांस अंदर लेते हैं ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेच करके सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। अब हमें आगे नहीं झुकना है, घुमाना नहीं है, बिल्कुल कमर इसी पोजीशन में रहेगी सामने की तरफ। हमने सिर्फ राइट साइड को बेंड करना है, घुटने को जमीन पे टिका के रखना है, घुटने को नहीं उठाना है। ये चीजें हमें बिल्कुल स्ट्रेच होनी चाहिए, ये बगल वाली, इस पे हमें स्ट्रेचिंग फील करनी है। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए अपोजिट लेफ्ट साइड। हाथों को बिल्कुल सीधा, कोहनियों को। 6 5 4
3 2 and 1. Inhale, exhale, down, relax. Deep inhale, deep exhale, deep inhale, deep exhale. बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कमर की, कमर को ट्विस्ट करेंगे। अब पूरा घुमाना है कमर को। तो ये भी देखिए एक अंगड़ाई की तरह ही होती है। इसमें हमारी बॉडी, हमारी कमर जो है कि वो ट्विस्ट करेगी। जो हमारी रीढ़ है वो बिल्कुल जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरह से ट्विस्ट होगी। और जो हमारी बैक बोन है उसके लिए बहुत बढ़िया है ये। जिनको डिस्क की समस्या होती है वो इसी वजह से आती है कि वो इस एक्सरसाइज को नहीं करते। और फिर जब लास्ट में दर्द होने के बाद करना शुरू करते हैं तो फिर वो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें इसको शुरुआत से बचपन से ही करना शुरू कर देना चाहिए, बहुत अच्छी रहती है। तो दोनों हाथों को साइड में लेके जाएंगे और यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस को बाहर छोड़ना है। पहले हम लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में चला जाएगा और राइट हैंड है वो बिल्कुल जहां हमारा बिल्कुल लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो बिल्कुल घुमा देना है हमने अपनी कमर को। दोनों जो घुटने हैं वो यहीं रहेंगे। नीचे का जो पोर्शन है वो नहीं घुमाना है, सिर्फ हमें कमर को ट्विस्ट करना है। तो यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड के ऊपर वेट लेंगे बॉडी का और राइट हैंड को पूरा धीरे धीरे जमीन के ऊपर टच करेंगे। पीछे की तरफ देखना है, गर्दन बिल्कुल पीछे। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, come back। यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए एक्सेल, राइट साइड। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, एक्सेल। बहुत बढ़िया। देखिए मेरी तो बिल्कुल कमर जो है कि कट कट बोल गई है, बिल्कुल बढ़िया जो है कि मूवमेंट हुई है। खुल जाती है इससे कमर। और फिर पूरा दिन जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो सांस को बाहर छोड़ के हमने ये मूवमेंट करना है हमेशा, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बताता रहा हूँ, हवा जब तक पेट के अंदर रहेगी वो उसको पूरी तरह से मूवमेंट नहीं करने देगी। अब हम टायरों में हवा भर लेते हैं, गाड़ी के टायरों में, उसके ऊपर कितना वजन रख देते हैं फिर भी नहीं दबते हो। तो पावर बहुत होती है हवा में। ये नहीं है कि हवा में कुछ नहीं है। तो जो हम सांस लेते हैं, हमारे सांस जो हमारा एक ट्यूब की तरह, जो हमारा पेट है उसके अंदर हवा भर जाती है। तो वो उसको मुड़ने नहीं देती, मूवमेंट नहीं होने देती। इसलिए सांस को हमेशा बाहर छोड़ना है। जब भी कोई आपने पोज जो है कि चेंज करना है या किसी भी पोज में जाना है तो सांस को बाहर छोड़ना है। एक दो ही पोज होते हैं जिनमें सांस अंदर लेने की जरूरत होती है। बाकी कोई भी योगा हो, कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, सांस कोशिश करो कि बाहर हो। जिस भी पोजीशन में हम जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, बैक आते हैं तो हमने सांस को अंदर लेना है। तो बहुत बढ़िया। एक दो सांस हम यहाँ लंबी सांसें ले सकते हैं रिलैक्स के लिए। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। अब यहीं से राइट हैंड आप बिल्कुल सीधा कान को टच करेगी मसल्स। गर्दन को नहीं झुकाना है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में जमीन के ऊपर और कमर हमारी लेफ्ट साइड को झुकेगी, सांस बाहर। और ये हमारा हाथ है बिल्कुल जमीन के पैरेलल आ जाएगा। ऊपर नहीं रखना है, बिल्कुल नीचे भी नहीं ले जाना है, पैरेलल रखना है, कमर को ट्विस्ट करना है। 6 शोल्डर हमारी दोनों घुटने जमीन के ऊपर रहेंगे। हम इसमें आसमान की तरफ भी देख सकते हैं, उससे और भी ज्यादा स्ट्रेच आती है, बढ़िया। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, come back, exhale, relax। अब अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड जमीन के ऊपर,
राइट साइड को झुकेंगे, सांस बाहर, एक्सेल, कोहनी सीधी, घुटने जमीन पर, आसमान की तरफ देखना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक, एक्सेल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। बाकी लाइट ऑन कर दे। इनहेल, एक्सेल, वेरी गुड। अब यहीं से थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे। अब हम जो है कि राइट हैंड, पहले हमने ऊपर किया था, राइट हैंड से लेफ्ट लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को, लेफ्ट हैंड अप, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, कान को टच करेगी मसल। और यहीं से हमें सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड ऊपर की तरफ देखना है, हाथ को सीधा रखना है, घुटना जमीन के ऊपर रहेगा, सांस बाहर। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड से राइट नी को होल्ड करेंगे, राइट हैंड अप, सांस बाहर छोड़ते हुए एक्सेल, बैंड ऑन योर लेफ्ट, लुक अप। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। देखिए इसकी भी बहुत महत्व है ये भी। इससे क्या होता है कि जब हम किसी भी पोजीशन पे जाते हैं तो हम ऑक्सीजन को रोक लेते हैं, सांस को रोक लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी आने लग जाती है। तो हमें थोड़ा सा, हर आसन के बाद 2-3 लंबी गहरी सांस लेते हैं तो वो जो रुक गया था वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो, जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो पूरे फूल जाते हैं। आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो छाती बिल्कुल ऊपर उठ जाती है। तो ये देखिए छाती उठती क्यों है कि वो एक जो हमारे जो लंग्स हैं वो हवा भर के उसको अपने साइज को एक्सपेंड करते हैं, इसलिए उठती है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, तो बिल्कुल जो है कि वो सुकुड़ते हैं। तो ये उनकी बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। तो ये एक्सरसाइज हमें जरूर करती रहनी चाहिए बीच बीच में। तो ये हमारी जो है कि कमर की एक्सरसाइज थी। 2-3 एक्सरसाइज हमने प्रैक्टिस की है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। एक दो हम और कर सकते हैं। देखिए यहीं से दोनों हाथों को हम पीछे लेके जाएंगे। पीछे हमने ग्रिप बनानी है, दोनों हाथों की ग्रिप बना के कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखना है पीछे की तरफ। ये, और यहीं से हम थोड़ा सा लेफ्ट को रोटेट करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड को जाएंगे और हम यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए, अब हमें कमर को सीधा रखना है। यहाँ से हमें ये ऐसे झुकानी नहीं है, हमें शोल्डर्स को पीछे की तरफ प्रेस करके रखना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे कमर को झुकाना है। और हाथों को बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब राइट साइड में दोनों हाथ पीछे बिल्कुल टाइट खींचे हुए, शोल्डर पीछे की तरफ, कमर को आगे झुकाना है, हाथों को आसमान की तरफ खींचना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड
1 इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। तुलासन एक बार फिर से करें। बॉडी को तराजू की तरह तोलना है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया। तो अब अपने पैरों को खोल के बिल्कुल सामने सीधा स्ट्रेट करेंगे। कमर को देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि जब हम ऐसे बैठते हैं तो कमर को ये कर लेते हैं। ये बहुत ही खराब पोस्चर है और हमारी रीढ़ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। हमें कमर को सीधा रखना, गर्दन को भी आगे नहीं झुकाना है, बिल्कुल नजरें सामने रहेंगी, कमर सीधी रहेगी, दोनों पैर सामने हैं। थोड़ा थोड़ा हम इनको हिलाएंगे तो हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा और जो रिलैक्सेशन है, आइज रिलैक्स होंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहीं से हमें पैरों की उंगलियों से शुरुआत करेंगे। हमारी अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो चुकी है, तो हमें पैरों की उंगलियों को बिल्कुल जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे ही उनको खींचना है, टाइट करना है। फिर उनको छोड़ के अपनी तरफ, फेस की तरफ जो है कि स्ट्रेच करनी है। फिर जो है कि मुट्ठियों की तरह जैसे बंद करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से लाइफ में हम कभी भी इस जो हमारी पैर की उंगलियां इनकी एक्सरसाइज नहीं करते। देखिए, हमारे हर बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, हर जॉइंट को मूवमेंट की जरूरत होती है। अब उससे आगे हम जो है कि हमारा जो एंकल है, जो टखना है, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमें यहाँ से पंजे को बिल्कुल बाहर की तरफ खींचना है, बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, सांस बाहर छोड़ते हुए एक्सेल, इनहेल। अब सांस अंदर लेते हुए अपनी तरफ बिल्कुल उंगलियों को भी और पंजों को बिल्कुल स्ट्रेच करना है। आप देखेंगे कि घुटनों को बिल्कुल टाइट रखना है, सीधा रखना है, तो आपकी एड़ियां जमीन से थोड़ी सी अपने आप उठ जाएंगी जब हम इनको अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल आउटर, इनहेल इनसाइड, एक्सेल आउटसाइड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। बहुत बढ़िया। अब यहीं से हमने इनको रोटेट करना है। पूरा जो है कि हम इसको सर्कल बनाएंगे, पूरा घुमा के राइट साइड से जो है कि हम ऊपर लेके आएंगे और लेफ्ट साइड से नीचे लेके जाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो अपोजिट। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब देखिए, जो हम ये पीछे हाथ करके ऐसे बैठ जाते हैं, ये बहुत ही खराब पोस्चर है। इससे अच्छा हम दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन कमर को सीधी रखना चाहिए उस टाइम में।
ये नहीं कि हम दीवार के सहारे ऐसे बैठे, हम दीवार का सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल दीवार के नजदीक जाके बैठेंगे तो हम बिल्कुल, हमारी जो कमर है वो स्ट्रेट रहेगी। तो ये धीरे धीरे हमें जो है कि ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। तो अब ये हमारी जो है कि एंकल की एक्सरसाइज थी। अब हम एक दो घुटने की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले घुटने के ज्वाइंट के रिलैक्सेशन के लिए हम दोनों हाथों की हथेलियां इनके ऊपर रखेंगे। हमारे देखिए, आप महसूस करेंगे घुटने के ऊपर एक कटोरी सी है, इसके ऊपर रखना है और इसको हमें रोटेट करना है। एक बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन फील होगा। इसको हम अपोजिट। वेरी गुड। देखिए, अब नेक्स्ट हम घुटने की एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके थाइज के नीचे, घुटने से थोड़ा सा ऊपर, घुटना के जोड़ हमारे यहाँ से उससे थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। या हम एक कोई टॉवल जो है कि रोल करके वो भी रख सकते हैं, या कोई लोटा है उसको भी रख सकते हैं उल्टा। उससे क्या होता है, हमें थोड़ी सी फोर्स मिलेगी कि हम उस जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं हमारे पैर। तो अब यहीं से हमें पैरों को ऊपर उठाना है और पंजों को अपनी तरफ खींचना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। देखिए, घुटनों की जो हमारी लिगामेंट है उनकी स्ट्रेंथ के लिए, घुटनों के जोड़ के लिए बहुत बढ़िया चीज है। एक बार फिर से करेंगे। काउंटिंग कम रख लेते हैं, ज्यादा हो गया, 10 तो 6 तक रखते हैं। तो फिर से सांस अंदर लेते हुए इसको उठाना है और सांस बाहर छोड़ के यहाँ पे रोकना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे घुटने के लिए, हमारे लिगामेंट के लिए, घुटनों की जो मसल्स है, घुटनों को की जो ताकत है उसको बढ़ाती है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम घुटने की करेंगे। यहीं से हम अपनी थाई को होल्ड कर लेंगे और सिर्फ घुटने का मूवमेंट करना है यहाँ पे। हमारी थाई बिल्कुल एक जगह ही रहेगी। अब हमें पैर को नीचे लेके आना है, जमीन पे टच करेंगे, वापिस ऊपर सीधा कर देंगे बिल्कुल। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। डाउन। वेरी गुड। अब यहीं से हम थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे। घुमा के ऊपर लेके आना है और घुमा के नीचे लेके जाना है। 6, 5, 4, 3। थाई को एक जगह होल्ड रखना है, थाई की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ घुटने की। 2 एंड 1। अपोजिट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट घुटने की करेंगे सेम एक्सरसाइज। थाई को होल्ड करना है और यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट
10 होल्ड करेंगे यहाँ, 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, रिलैक्स डाउन। रोटेट करेंगे अब यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट, 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे घुटने की एक्सरसाइज थी, घुटने की मूवमेंट हमने की, बहुत बढ़िया। इससे रिलैक्सेशन महसूस होगा। और जब भी आपको फ्री बैठे हो या टाइम मिले तो हमें अपने घुटनों की ये वाली मसाज किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है, जो लुब्रिकेंट होता है घुटने के अंदर, जो जॉइंट के अंदर, उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये इक्वली जो है कि पूरे जॉइंट के ऊपर सेपरेट हो जाता है, और इससे थोड़ी सी वार्मनेस आती है जब हम इसको रगड़ते हैं, जब इसको हम मसाज करते हैं। और वो जो एक गर्मी, एक ऊर्जा महसूस होती है, वो बड़ा रिलैक्सेशन होता है, और घुटने के लिए बहुत अच्छी है वो। तो हम इसको दोनों साइड में, आपने किसी किसी को देखा होगा, ये कहते हैं कि मेरी जो ये घुटने की कटोरी है ये जाम हो गई, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। इससे जो है कि इस कटोरी की मूवमेंट होती है, आप देखेंगे बिल्कुल जो है कि चारों तरफ घूमती है ये। वेरी गुड। और दूसरा जो मैंने बताई थी, दूसरी एक्सरसाइज टावल रख के या लोटा रख के करते हैं, वो बहुत जबरदस्त है घुटनों के जोड़ के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे यहीं से, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए। देखिए बॉडी थोड़ी सी जो है कि हमने एक्सरसाइज जैसी की है कि ठंडी हो गई है, तो आपने ज़्यादा जो है कि प्रेशर नहीं करना है, झटका नहीं मारना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपने जितना हो सकता है उतना आगे लेके जाना है। सांस को बाहर छोड़ना है, यहाँ जितना हम सांस बाहर छोड़ेंगे उतना ही आगे जाएंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए प्रेस करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो बहुत बढ़िया। एक तो देखिए हम वज्रासन की पोज करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है, तो हम अब ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे इनको, क्योंकि हमने आगे की तरफ ज्यादा झुकने की एक्सरसाइज की है, तो हम एक दो एक्सरसाइज पीछे की तरफ झुकने की करेंगे, बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ से वज्रासन में आ जाइए। देखिए वज्रासन की पोजीशन जो होती है, आप पैरों की पोजीशन देख सकते हैं, ये रहेगी, दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे और एड़ियां जो है कि वो खुली हुई रहेंगी। हमने एड़ियों के ऊपर बिल्कुल अपने हिप को सेट करना है। ये वेरी गुड। अब यहीं से हमने घुटनों के ऊपर आना है, और यहाँ से हम देखिए, कैमल पोज होता है, बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है कमर के लिए, डिस्क के लिए, क्योंकि इसमें हमारी पीछे की तरफ पूरा दिन हम काम करते हैं, आगे ही झुक के करते हैं, तो जो हमारी कमर है उसको पीछे की तरफ मूवमेंट नहीं होती, तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। आप पैरों को फ्लैट भी रख सकते हैं, या पैरों को पंजे भी उठा के रख सकते हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो फ्लैट करके भी जो है कि टच कर सकते हैं। तो हमें अपने राइट
लेफ्ट हैंड को आगे उठाना है ताकि बैलेंस बना रहे, और राइट हैंड से राइट एंकल को होल्ड करना है, पकड़ना है, और पूरा वजन जो है कि राइट हैंड के ऊपर लेके कमर को, पेट को आगे की तरफ प्रेस करना है, और हाथ को, लेफ्ट हैंड को पीछे, गर्दन पीछे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से लेफ्ट लेग, लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से, तो राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को होल्ड करेंगे, गर्दन पीछे, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट हैंड को पीछे बिल्कुल स्ट्रेच करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से हम इसको कंप्लीट करेंगे, दोनों हाथों से दोनों एंकल को होल्ड करेंगे, और पेट को आगे की तरफ, कमर को आगे की तरफ प्रेस करते हुए, और गर्दन बिल्कुल पीछे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो ये आज का हमारा योगा सेशन था, इसको यहीं क्लोज करेंगे अब हम। फिर टाइम 8:20 हो गए हैं। तो बहुत बढ़िया जो है कि बॉडी की स्ट्रेचिंग हुई है, बहुत बढ़िया हमने एक्सरसाइज की है। और देखिए, योगा वाकई बहुत बढ़िया चीज है। इससे हमारी जो है कि आउटर बॉडी के साथ साथ हमारे जो जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है, उनकी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है, और जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, योगा आपने प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप में से कोई कुछ सुझाव देना चाहता है, कोई बात, कोई डिस्कशन करना चाहते, कर सकते हैं, या फिर जो है कि हमारा टॉपिक एक दिन अधूरा रह गया था, हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम अभी हमारे पास है, संडे का दिन है। तो जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो जो मैराथन विनर्स है उनको बहुत बहुत जो है कि शुभकामनाएं, मुबारक। और जो, देखिए, पोजीशन किसी की कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपने अच्छी आदतों को सीखा है। और देखिए, फीमेल्स के लिए मैंने मैसेज भी डाला था। फीमेल्स में 95% ये होता है कि उनकी इंचेज लॉस होते हैं। आपने, अगर मैंने देखिए शुरुआत जब मैराथन की थी तो मैंने बताया था कि आपने अपने इंच मेजर करके रखने हैं। फीमेल में इंच लॉस ज्यादा होते हैं, फैट लॉस जो है कि मशीन के ऊपर कम आता है, अक्सर देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो जिनका इंच लॉस हुआ है, इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत अच्छी शेप में आई है, बहुत बढ़िया जो है कि आपकी बॉडी एक शेप ले रही है, और वो एक बहुत अच्छा साइन है। जो देखिए, इंच लॉस होता है वो परमानेंट होता है, लंबे टाइम तक जो है कि वो रुका रहेगा। जो फैट लॉस होता है वो, कल जैसे वो मैडम बता रहे थे, सीमा जी शायद, कि जी मैंने 2015 में कम किया था, फिर से बढ़ गया। तो जो वेट, जो फैट लॉस होता है, जो वेट लॉस होता है, वो जल्दी बढ़ने के चांसेस होते हैं। जो इंच लॉस होता है वो लंबे टाइम तक जो है कि टिका रहता है, स्टेबल रहता है। अगर हम उसको मेंटेन करके रखें तो बहुत बढ़िया जो है कि बॉडी की शेप रहती है। तो ये किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है कि जी मेरा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आप सभी का है, आपने अच्छी आदतों को सीखा है, अच्छी चीजें अपने अंदर डेवलप की हैं। और ये देखिए, रिजल्ट सभी का है। ये नहीं, देखिए 15 दिन में मैक्सिमम 4 किलो का रिजल्ट है, तो वो देखिए इतना ही रिजल्ट आता है। किसी का 4 किलो, 3 किलो जो रिजल्ट आ गया तो बेस्ट है, वो बिल्कुल जो है कि टॉप कैटेगरी में है।
और जिसका देखिए 1 किलो से भी ज्यादा जिस चीज का रिजल्ट आया, सभी का लगभग 1 किलो से ज्यादा है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 3-4% हमारे ऐसे थे जो बहुत ज्यादा ओवर वेट थे, लेकिन मैं उस टाइम भी दिनेश को कह रहा था कि ये अभी नए पर्सन है, इनको मैराथन में नहीं लाना चाहिए, उनको पता ही नहीं है अभी कुछ। तो वो ना तो ज्वाइन हुए कभी, ना उन्होंने शायद कुछ किया, और ना ही उन्होंने अपना रिजल्ट बताया। तो ये देखिए उनका माइंड सेट ही नहीं था। तो ऐसे जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें डेडिकेटेड पर्सन ही शामिल होंगे तो अच्छा होता है। तो दिनेश जी के पास चलते हैं, एक बार क्या कहना चाह रहे हो। ज्योति का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है उसमें। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। सभी को जिसने भाग लिया उसको बधाई हो। और एक अच्छी आदतें हमारे हमने अपने जीवन में सीखा है। और बिल्कुल कल अमित भाई का मैसेज मैंने देखा था, तो जबरदस्त उन्होंने अपने कोच को धन्यवाद किया था। तो मैं भी अपने कोच को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे इस जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। और दूसरा, ये आज मैडम ज्योति की शिकायत है कि हमारी फीमेल के अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए था मेल का। लेकिन मैंने इनको यही कहा था कि प्रधान जो भारत की जो प्रथम नागरिक है वो महिलाएं हैं, तो आप ऐसे कंपटीशन मत करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड की जरूरत नहीं है। सर ज्योति का मानना ये है कि लेडीज डिलीवरी के बाद वेट बहुत मुश्किल से जाता है और इसलिए लेडीजों का अलग कंपटीशन होना चाहिए था। जी कोई बात नहीं, अलग से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि लेडी का पहले इंच लॉस होता है। अगर देखिए ज्योति को मैं कहता हूँ इनका फैट लॉस 3 किलो हुआ है, तो ये समझे कि जिनका 4 किलो हुआ है उनसे ज्यादा इनकी बॉडी में शेप आई है, और इनकी बॉडी जो है कि इन्होंने उनसे ज्यादा जो है कि रिजल्ट दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए इंच लॉस बहुत बढ़िया चीज है। इंच लॉस जिसके होते हैं समझो कि आपकी बॉडी में वो एक बहुत अच्छी जो है कि कैटेगरी में आता है इंच लॉस। वेट लॉस फैट लॉस जो होता है, वेट लॉस तो आप पानी कम कर देंगे तो भी हो जाएगा, अगर आप 1 गिलास पानी पी लेंगे तो 200 ग्राम वजन बढ़ जाएगा। तो देखिए जो हमारा इंच लॉस है वो एक बहुत बढ़िया जो है कि होना चाहिए। इंच लॉस जिसका होता है मैं तो मानता हूँ उसका ही एक्चुअल में अच्छी बॉडी फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले देखिए आपका फैट लॉस हो या आप जब भी वेट लॉस करते हैं तो आपके जो है कि मेल्स में सबसे ज्यादा फेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। फेस छोटा हो जाएगा, कंधे छोटे पतले हो जाएंगे, जो है कि आपकी थाइज और जो है कि हिप बिल्कुल पतले हो जाएंगे। पेट सबसे लास्ट में आएगा। देखिए उस दिन भाई अमित बता भी रहे थे इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप जब हम तराजू को उठाते हैं तो तराजू का जो है कि पलड़ा अगर ऊपर नीचे होता है तो जो उसकी रस्सी बीच में डोरी बंधी होती है उसके ऊपर मूवमेंट नहीं होती बिल्कुल भी। वो थोड़ा सा हिलेगा लेकिन जो लास्ट सिरा है वो बहुत ज्यादा चला जाता है। तो ऐसे ही हमारा पेट है, ये बिल्कुल बॉडी का सेंटर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कि वो हम कितना भी मूवमेंट करेंगे, हमारी ऊपर से हम गर्दन हिला रहे हैं पूरा, पीछे हम अगर लेट भी जाएंगे तो पेट की पोजीशन वही रहेगी। इसमें बहुत हल्की मूवमेंट होती है, तो हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसका इफेक्ट हमारे पेट पे सबसे लास्ट में आता है। तो हमें थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रखने की जरूरत होती है। जब बॉडी में से फैट लॉस कंप्लीट होता हुआ आएगा, अपर से और लोअर से जब फैट खत्म होता आएगा तब जाके लास्ट में पेट का जो है कि फैट खत्म होगा। तो जब एक बार हम आइडियल वेट से भी डाउन इसीलिए लेके जाते हैं, क्योंकि आइडियल वेट तक जब बॉडी आती है तो बॉडी अपनी अपर जो शोल्डर है या जो हमारी लोअर बॉडी है, लेग्स है, उनकी उनकी तो फैट लॉस हो जाती है, लेकिन पेट की और कमर की बच जाती है। तो इसलिए जब हम उसको डाउन लेके जाते हैं तो वो फैट भी निकल जाता है, और उसके बाद जब हम मसल्स गेन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी थाई बिल्कुल शेप में आएंगी, और आपके जो है कि शोल्डर्स की मसल्स जो है कि हार्ड और जो है कि बिल्कुल बढ़िया शेप में आएंगी। तो वो मसल्स गेन होता है, फैट नहीं होगा बढ़ेगा, आपका मसल्स गेन होगा। तो उससे आपकी बॉडी की शेप बहुत बढ़िया रहेगी। तो एक बार हमें जो है कि अंडर वेट जरूर जाना चाहिए। चाहे आप सभी आपको ये कहेंगे कि आप तो बीमार लगते हो, खराब लगते हो, बहुत बेकार लगने लग गए, आपका तो मुंह पिचक गया, आपका तो ये हो गया, आपका तो वो हो गया। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको अंडर वेट जाना ही जाना है अगर आपने अपनी फिटनेस को बहुत बढ़िया परफेक्ट शेप में लेके आना है तो। ठीक बड़ा है। तो जिसका जो है कि अभी आइडियल वेट के नजदीक है या आइडियल वेट पे आ चुके हैं, उन्होंने अभी इसको कंटिन्यू करके जो है कि ये नहीं कि आप गिव अप कर दें कि जी मैं तो जो है कि आइडियल वेट पे आ गया, अब मुझे क्या जरूरत है, और छोड़ दें। आपने उसको कम कल से कल कम। मुझे ना कल मुझे थाने में लोग कह रहे थे कि अंजू तू ना पहले सही दिखती थी, अब तेरे फेस का ग्लो चला गया, अब बीमार सी लगती है। मैंने हाँ कहा देखिए, था हाँ ये बात 49 आपको। का स्टाफ है, कोई भी बंदा मेरे बराबर ग्राउंड में या एक्सरसाइज में आ जाना अगर मैं बीमार हूं तो। देखिए फेस का ग्लो की जो बात आई थी वो उसकी बात मैं करूंगा अभी। होता क्या है उसमें,
उसमें देखिए ये होता है कि जब हमारी बॉडी में फैट होता है तो हमारी जो स्किन है वो स्ट्रेच होती है। और स्किन को आप स्ट्रेच करके देखेंगे, आप नॉर्मली तो आपकी जो भी स्ट्रेच, जो भी स्किन के ऊपर जो है कि झुर्रियां होंगी या कुछ भी होंगी वो दिखाई नहीं देंगी जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो। और जब हम फैट लॉस करते हैं तो क्या होता है कि जब फैट बर्न होता है, बॉडी में से फैट निकलता है, तो हमारी जो स्किन है वो जो है कि सिकुड़ती है। तो उसमें जो है कि छोटी छोटी लाइनिंग भी दिखाई देनी चाहिए, या जो है कि आपका जो कलर है वो थोड़ा सा जो है कि जो ओरिजिनल कलर है उससे थोड़ा सा जो है कि आपको सांवलापन दिखाई देगा, तो ये कहेंगे कि ग्लो कम हो रहा है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। धीरे 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 जब स्किन बिल्कुल अपनी टोन में होगी और जब हम आप मसल्स गेन करेंगे तो वापस जो है कि उससे भी अच्छी जो है कि आपकी जो आप बता रहे हैं कि डल हो रही है स्किन, वो उससे भी बढ़िया रंगत में आएगी। तो ये थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, पेशेंस रखना पड़ता है, और हमें लगातार जो है कि अपना काम करना होता है। हमें अपने न्यूट्रिशन को समझना होता है, हमें अपनी स्किन के न्यूट्रिशन भी ऐड करने होते हैं। जी। एक बार रेणु रेणु बिट्टा को लो, उसका भी लेंगे। वो कल वो निराश हो रही थी जी, मेरा तो एक ही नहीं किलो नहीं में। नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप मेरे को लग रहा था देखिए इनके फेस से कि रेणु के का रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। लेकिन देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फीमेल का जो है कि इंच लॉस होता है। अगर इन्होंने इंच मेजर किए होंगे तो इनको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा तो 1 किलो 800 ग्राम गया था। देखिए वजन मैटर नहीं करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब भी देखिए मुझे जो दिख रहा है फेस से वो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है। आप अपने अगर आपने इंच मेजर किए थे तो आप इंच दोबारा से चेक करना, आपके इंच लॉस बहुत मिलेंगे। और अगर आपका 2 इंच भी कम हो जाता है या 1.5 इंच 1 इंच भी कम हो रहा है तो 1 इंच इज इक्वल टू 1.5 kg। चाहे मशीन पे वेट आपका कम ना हो, अगर आपका 1 इंच कम हो गया है तो इसका मतलब आपने 1.5 किलो फैट लॉस कर दिया है। आपके मसल्स गेन हुए हैं, आपकी बॉडी शेप में आई है। जी। ओके। तो बेटा एक बार स्कैनिंग करवाने के लिए आना, वो आपको आना पड़ेगा स्कैनिंग, या आज संडे है, हो सकता है मेरा उधर चक्कर लग गया तो मैं देख। जी देखिए, टाइम टाइम पे सप्ताह में 10 दिन में आपने स्कैनिंग करानी है अपने। डेली भी नहीं करनी है, लेकिन 10 दिन में आपने स्कैनिंग करानी है जब तक आप आइडियल वेट पे नहीं आ जाते हैं। उससे आपको जो है कि पता चलेगा कि आपका फैट लॉस कितना हो रहा है, मसल्स गेन कितने हो रहे हैं, आपका टोटल जो है कि वेट लॉस कितना हुआ है। आप देखेंगे कि किसी किसी पर्सन को साथ के साथ मसल्स गेन होने लग जाते हैं, उनके मसल्स बढ़ने लग जाते हैं। तो जितना फैट लॉस हुआ है, कुछ मसल्स बढ़ गए, तो वजन का डिफरेंस ज्यादा नहीं आता, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल और आपकी बॉडी की शेप जो है कि वो बहुत बढ़िया आने लग जाती है। किसी किसी पर्सन का क्या होता है कि पहले बॉडी फैट लॉस करती है फिर मसल्स गेन शुरू करती है। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, ये हमेशा हर पर्सन की अपनी अलग अलग बॉडी की क्वालिटी होती है, वो किस तरह से जो है कि उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आप सभी का बहुत बढ़िया है। देखिए, सबसे मेन चीज जो है कि आपने सीखी है खाना पीना। उस खाने पीने को आपने अगर कंटिन्यू रखा तो आप लाइफ टाइम फिट रहेंगे। प्रिया जी। भी प्रिया भी उदास हो रही है जी। ना ना ना, उदास होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। देखिए, उदास नहीं होना चाहिए कभी भी। थोड़ा सा रिजल्ट स्लो हो सकता है या जो है कि डिले हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर। हमें थोड़ा सा लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। देखिए, ऐसे तो कप्तान का अगर आप देखेंगे तो उनका रिजल्ट जो है कि बहुत कम है, लेकिन आप देखो तो उनका 26 किलो भी तो उन्होंने फैट लॉस किया है। तो ये नहीं है कि एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे हो जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने जो है कि 10 दिन में जो है कि 4-4 किलो फैट लॉस कर दिया। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी का जो है कि 10 दिन में 4 किलो फैट लॉस हुआ है, किसी का 10 दिन में जो है कि 1 किलो भी नहीं होता। तो ये मतलब नहीं है कि जिसका 1 किलो भी नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, मैं कप्तान की जैसे बात कर रहा था, कप्तान को करीब 1.5 साल सवा साल हो गया, उन्होंने 26 किलो फैट लॉस किया है। तो देखिए, जो अब उन्होंने प्रयास किया, 1 किलो 800 ग्राम उनका अब भी कम हुआ है। तो ये नहीं है कि वो निराश होकर बैठ जाएगी यार मेरा तो हुआ ही नहीं। भाई, अगर वो निराश होकर बैठ जाता तो उनका 26 किलो भी नहीं होता। तो चीटिंग करी किसने? बूंद बूंद बताया बूंद अमृता का। जी। चीटिंग की है, चीटिंग। कोई बात नहीं, देखिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने मन को जो है कि कंट्रोल रखना है। जिस देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन में ठान ली कि मुझे कुछ करना है, मैं कर सकता हूं, तो आप कर जाएंगे।
और अगर आपने मन में ये ठान ली कि मेरे से नहीं होगा, तो आपकी बॉडी भी जो है कि आपका साथ नहीं देगी। तो हमेशा अपने जो है कि माइंड को स्ट्रोंग रखना है, अच्छे सिग्नल देने हैं कि मैं कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पॉजिटिविटी की जरूरत होती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक माइंड सेट और पॉजिटिव। देखिए कप्तान भाई अभी हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जी। नमस्कार। जी नमस्कार कप्तान। मैं जुड़ा हुआ था आपके साथ सुबह से ही हूँ, लेकिन योगा थोड़ा एक्सरसाइज लगा है शरीर के लिए। आज ग्राउंड में डबल से था मैं, आज जो इतना पहले होता था उससे डबल एक्सरसाइज करके आया। बहुत बढ़िया। और जो मैराथन में भाग लिया उसमें मैं टोटल आपके साथ मैराथन में तो टोटल 7 ही दिन रहा हूँ 15 दिन में, बाकी दिन तो उरे परे नहीं रहा हूँ। अंजू ने कही थी, अंजू ने बोला था ना कि आप तो वहां भी घूमे, वहां आपने चीटिंग की थी। वहां चीटिंग हुई नहीं, लेकिन वहां से आने के बाद चीटिंग जरूर होगी थी, क्योंकि 5-4 दिन बाहर ही बाहर रह गया मैं। बाहर की कमांड थी, एमपी में घूमे आया हूँ और कलकत्ता घूमे हूँ 15 दिन में। ये दिन गलत गए मेरे लिए। देखिए थोड़ा सा जब हमारा स्टेशन चेंज होता है, जगह चेंज होती है, तो थोड़ा रूटीन बदल जाता है, रूटीन टूट जाता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए अगर कि मैं हम अपने रूटीन को मेंटेन कर सकें। लेकिन मजबूरियां होती हैं कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कप्तान का माइंड सेट है, ये कभी मैंने आज तक इनके मुंह से ये नहीं सुना कि मेरा नहीं होगा। पहले दिन से ये हमेशा कहते हैं कि हो जाएगा, होगा, एक ना एक दिन तो होगा। और बिल्कुल ये अगर पॉजिटिविटी, इसी पॉजिटिविटी के साथ लगातार लगे हुए हैं। जी। अगर अंदर में रूटीन में तुम्हारे साथ रहता तो कम से कम 5-7 जाता, मेरा कम से कम 5-7 किलो फैट ले जाता मैं। अब भी बहुत 2 बढ़िया। किलो तो अब भी मैंने करे हफ्ते में। जी जी। टाइम ऐसा ही लगा था। अब दोबारा से, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैराथन आपके साथ रहूंगा 24 घंटे। जी। एडवांस बहुत बढ़िया। एडवांस भी रहना अभी, और बंद नहीं, अभी यही टाइट प्लान चलेगा मेरा तो। अभी देखते हैं और आगे क्या चलता है। अभी तैयार रहना, इसके साथ कुछ नहीं है, बढ़िया चीज है, खाना खाओ अच्छी तरह से। अब जिन्होंने 15 दिन खाना जो बोलते हैं ना, रोटी खानी है, रोटी नहीं खाई उनका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब ये सब मान चुके होंगे शायद जो भी कमेटी में है, कि भाई रोटी खाने से शरीर ठीक रहेगा, ये चीज तो कोई उचित नहीं रहेगा। देखिए मैं एक बार सुमन आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो आ सकते हैं कैमरे के सामने, तो उनका एक्सपीरियंस देखिए, मुझे सबसे ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन लगते हैं वो। अगर वो आ सकते हैं तो मैं एक बार उनसे बात करना चाहूंगा। दूसरा संजोगिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे एक बार। देखिए उन्होंने एक चैलेंज लिया था कि मेरे को जो है कि अंडरवेट जाना है, वो 1 आध किलो अंडरवेट थी शायद पहले भी, और उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे ख्याल से 1.5 किलो या 1 किलो 800 ग्राम के आसपास, या 2 किलो कितना वजन उनका कम हुआ है। तो देखिए उनके लिए तो सोने पे सुहागा हुआ है, उनको तो मैराथन का सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। देखिए मैराथन के से पहले ही उन्होंने अपना फैट लॉस कर लिया था और बहुत बढ़िया बॉडी फॉर्मेशन जो है कि अचीव कर लिया था, लेकिन उन्होंने जो है कि अब जो 2 किलो या 1.5 किलो जितना भी उनका जो एक्स्ट्रा फैट था, वो बॉडी से बिल्कुल निकाल दिया, निचोड़ दिया। अब जो है कि उनकी बॉडी बहुत बढ़िया प्रॉपर शेप में आएगी, बहुत बढ़िया उनका जो है कि एक दिखाई भी देगा फॉर्मेशन जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा 2 किलो 700 ग्राम गया है वेट अभी। और सर इतना ही था, मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा इससे ज्यादा है भी नहीं। जी जी बिल्कुल। जाएगा, अगर मैं ट्राई भी करूँ शायद इससे ज्यादा जाएगा भी नहीं। ये नहीं जाएगा। देखिए आप अंडरवेट हैं, और इससे ज्यादा अंडरवेट जाना ठीक भी नहीं है। अब जो है कि हाँ आपने जी। थोड़े से मसल्स गेन करके अपने आइडियल वेट के ऊपर ही वापस आके इसको लॉक करना है। तो आपको एकदम से डाइट नहीं बढ़ानी है, बिल्कुल धीरे धीरे प्रोटीन के साथ जो है कि आपने मसल्स गेन करने हैं, तो बॉडी अपने आप ही जो है कि आइडियल वेट के आसपास आके रुक जाएगी, वो बढ़ेगा नहीं फिर। सर मैंने एक ही रोटी खाई थी कल पूरे दिन में ना। जी जी बहुत बढ़िया। तो हाँ जी। बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए अब मैं सुमन आंटी जी से बात भी इसीलिए करना चाह रहा था कि उन्होंने पहले 17 किलो जो है कि कम कर रखा था, उसके बाद भी जो है कि उन्होंने और 3 किलो फैट लॉस कम कर दिया, 2 किलो 800 ग्राम, शायद उनका भी 2 किलो 900 ग्राम था। तो वो जो डेडिकेशन था वो बहुत ही जबरदस्त। देखिए मुझे जो है कि उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी, कि क्योंकि मुझे लगता था कि उनका फैट लॉस ऑलमोस्ट जो है कि जो हो सकता था इजीली वो हो चुका है, उनका बहुत स्लो जाएगा। लेकिन उन्होंने देखिए कितनी जबरदस्त जो है कि एनर्जी दिखाई है। वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज करती हैं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करती है। अब जब हमारा जो है कि सेशन होता है डांस का, तो उस दिन मैं देखता हूँ जो बंदा स्पॉटलाइट पे होता है वो डांस करता है, बाकी थोड़े से लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक क्वालिटी है ये, वो स्पॉटलाइट पे हो या ना हो वो लगातार करती रहती है, रुकती ही नहीं है। तो ये जो है कि उसका बेनिफिट उनको मिला है।
जो एक्स्ट्रा जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है उनका, जबरदस्त वाला। वो शायद है नहीं अभी, कैमरा उनका ऑन है, लेकिन शायद इधर उधर देखिए, बच्चों का सुबह सुबह छोटे बच्चे होते हैं। कपिल के पास चलते हैं, कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल का हैंड रेज है, ये हमारे जो है कि थर्ड पोजीशन विनर हैं। जी कपिल, अनम्यूट कीजिए प्लीज। कपिल बोलिए, आपका अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग। सर कल रात को सर पथरी का दर्द उठ गया जी 2 बजे, और उससे बड़ा परेशान हो रहा हूँ। नहीं, पथरी आपको पहले से पता था, या पथरी का जो है कि अभी पता चला है आपको? सर पहले थी, 3-4 साल पहले हुआ था सर, और अब हुआ है सर वो। अच्छा अच्छा। अब वो पता नहीं चल रहा। कल रात मैंने थोड़े से चावल खा लिए थे जी। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि आपने जो है कि एकदम से कार्ब्स ऐड नहीं करने ज्यादा, और जो है चावल जो होता है वो बहुत ही एक ऐसा होता है, उसके अंदर फाइबर नहीं होता। आपने व्हाइट राइस खाए थे, मैं देख रहा था कल शाम को भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें ये लगा था कि आपने उसमें शायद बीन्स वगैरह डाल रखी है, तो वो हाँ सर, इसलिए वेजिटेबल ज्यादा थी सर उसमें। इसलिए मैंने जो है कि उसके ऊपर बोला नहीं, मैंने देखा जरूर था। जी तो देखिए, चावल तो हमें कोशिश करनी है कि नहीं खाएं तो बढ़िया है, जी उससे अच्छा। और देखिए, क्योंकि उसके अंदर तो बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता, एक मैदा ही होती है बिल्कुल, जो है कि अगर उसको हम उसका आटा बनाएंगे तो उसमें कुछ नहीं है। तो चावल जो होती है बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, बिल्कुल ही वो हमारी जो है कि, अब देखिए हमने 15 दिन तक कार्ब्स नहीं लिया, तो हमारी जो बॉडी है अंदर से, जो हमारी आते हैं, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो उसी तरह से अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। जी। तो एकदम से हमें बदलाव नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हमने जो है कि ऐड करना है। और कोशिश करनी है कि हमें ऐसी चीजें खानी है जिसके अंदर फाइबर हो। फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारी इंटरनल जो है कि जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है, उसकी सफाई के लिए, उसकी को प्रॉपर काम कर ले, तो हमें फाइबर को अपनी लाइफ में ऐड कर देना है। फाइबर हम जितना ज्यादा यूज करेंगे, उतनी ही हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। और देखिए, गट का सीधा संबंध हमारी पूरी बॉडी से है। तो जी हमें सर। थोड़ा सा कि इन चीजों को समझो, इन चीजों को समझेंगे तो हम जो है कि बढ़िया प्रॉपर जो है कि हम कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, घर में कोई खाना बन रहा है तो हम सोचते हैं कि लिए अब अलग से क्या बनाना है, उसी को खा लेते हैं। तो वो जो है कि कई बार होता है। लेकिन देखिए, अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप रोजाना स्पेशल खाना बनवाएं, अपने घर का खाना है उसी को थोड़ा समझ के खाएं। कम क्वांटिटी में खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि एकदम से हम ज्यादा बढ़ा दें। जी। और जो पथरी की बाकी समस्या आप बता रहे हैं, तो हेमोपैथी आप तो मैं उसका ये, एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, कहाँ पथरी है, कैसे है, वो थोड़ा सा एक बार जांचना वो राइट जरूरी है। साइड की तरफ हुआ सर वो तो। बाकी मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि सबने अपना बेस्ट दिया था। मैंने पहले ही बोला था कि सबने अपना बेस्ट ट्राई किया, तो जी सर पहले बता चुके हैं, वेट बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। जिसकी बॉडी में से जितना जाना होता है, सबने अपने हिसाब से किया है, सबने अपना 100% दिया है जी। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मेरा कम है, किसी को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है जी। सभी के लिए बहुत बहुत बहुत, मैं तो खुश हूँ सर, सभी का अच्छा ही आया है। जी, बहुत शिवानंद जी का बढ़िया। बहुत एक बार बहुत देखिए, शुक्रिया। स्पेशल क्लैपिंग करेंगे लोकेश जी के लिए, जो मैराथन में भी नहीं थे लेकिन टॉप है वो। जी सर, बहुत हम शुक्रिया। उनसे बात करेंगे, एक बार उनका एक्सपीरियंस लेंगे। वाकई जो है कि उनका कल उन्होंने मेरे रिजल्ट शेयर किया था ग्रुप में। और देखिए, कितना 4 किलो का रिजल्ट उन्होंने बगैर मैराथन के ही अचीव कर लिया। तो ये बहुत बढ़िया डेडिकेशन है, बहुत ही जबरदस्त जो है कि उनकी फिटनेस आ रही है। जी लोकेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं मैराथन का भाग तो नहीं था, लेकिन मेरा एक्सरसाइज रेगुलर हो रहा था और मोटिवेशन में सबसे ले रहा था। तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो मैं क्यों पीछे रहता हूँ, मैं भी करता हूँ, कंपटीशन तो करता ही हूँ। क्योंकि मैंने वेट किया था 28 को, जी तो 28 को मेरा वेट था 70/10। जी क्योंकि मेरा मैं लगभग 10 के आसपास किया था, तो वही सेम वेट था मेरा जब मैं मुंबई गया था एक वीक के लिए। तो उससे मेरा वेट वो मतलब बड़ा गिरा नहीं था, ज्यादा बिल्कुल नहीं गया था। तो उसके बाद मुझे लगा, मैं कि शायद ये रुक जाएगा फिर से। तो मैंने थोड़ा सा और एक्सरसाइज बढ़ाई, और मतलब अपने वर्कआउट के बाद भी 5-10 एक्सरसाइज कुछ करता था, थोड़ा सा ट्राई करता था। जी। तो बहुत बढ़िया। देखिए, और ये एक बहुत बढ़िया मैसेज है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा वजन स्ट्रक हो गया। स्ट्रक के टाइम में हमें क्या करना होता है? स्ट्रक के टाइम में हमें थोड़ा सा वर्कआउट बढ़ाने की जरूरत होती है।
दिनेश के साथ भी यही दिक्कत आई थी। दिनेश भी कहता था मेरा वजन चल नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज को बढ़ाने की जरूरत है। तो इन्होंने जो है कि अपनी लाइफ में मैराथन को ऐड कर लिया, ये दौड़ लगाने लगे। उसका रिजल्ट है कि इन्होंने अपना, पहले ही ये आइडियल वेट के नजदीक थे, आइडियल वेट पे थे, उसके बावजूद भी जो है कि ये बहुत बढ़िया फैट लॉस हुआ है इनका मैराथन में। क्योंकि इन्होंने अपनी जो एक्सरसाइज है, देखिए हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। जब हम 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी बॉडी को आदत लग जाती है। तो वो क्या होता है कि उसका एक रूटीन बन जाता है। तो वो ज्यादा, वो एक मेंटेनेंस के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर फैट लॉस करना है तो हमें उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की, बदलाव करने की या बढ़ाने की जरूरत होती है। तो जब भी आपको ये लगे कि आपका वजन रुक रहा है तो आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज को बढ़ा देनी है। तो उसका रिजल्ट जो है कि बहुत बढ़िया आएगा। वजन जो रुका हुआ है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो अभी मेरा वेट सर 66.15 था। तो मतलब ये है कि सर अभी वजन वेट में अपना रोक दूं या फिर इससे चलते रहे जाए नहीं या नहीं, घटाने आपका तो क्या? आइडियल वेट कितना है? सर मेरा 167 हाइट है। आपकी और 167 हाइट है, उसमें से 130 माइनस कर दीजिए। 100 सॉरी, 103। 103। जी। सर ठीक है, फिर और चला सिक्सटी जाएगा फोर फिर अभी। 64 आपका आइडियल वेट है। और आपने कर जो है लेंगे कि 64 के नीचे ही लेके जाना है एक बार बॉडी को। ठीक है। सर, चलने और देंगे, कोई उसके दिक्कत बाद जो नहीं है है कि सर। उसके बाद आपने 64 65 के आसपास रखना है, बहुत बढ़िया फिटनेस रहेगी। जी सर, कमेंट्स तो इतने पॉजिटिव, मतलब इतने कमेंट्स मिलने लगे हैं। लोग ये बोलते हैं भाई, कोई तो बोलता है सर क्या कर रहे हो, सूख सूख के छुहारा हो गया। कोई बोलता है हाँ सर ये, जवान होते जा रहे हो, कोई कुछ जी जी बोलता जी। है। तो देखिए ये सबका अपना जो बॉडी में फॉर्मेशन आता है, उनको जो दिखता है, जो दिमाग में उनके बात आती है वो बोल देते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको कोई बोलने लगा तो इसका मतलब जो है कि आपकी बॉडी बहुत बढ़िया शेप में आ रही है। और जो कहते हैं ना हमारे दिनेश भाई की बॉडी को ताजमहल बनाना है, वो ताजमहल जो है कि आपका जो है कि बनने लग गया है, शुरू हो गया है, इसलिए आपको कमेंट आने लग गए हैं। जी कमेंट्स सर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब लोग आपको जो है कि नोटिस कर रहे हैं। नोटिस कर रहे हैं सर। तो देखिए वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है या पॉजिटिव की लेके जाता है। लेकिन अगर वो कमेंट कर रहा है तो इसका मतलब उसने आपको नोटिस किया है। तो ये चीज ध्यान जी सर। रखनी है। अगर आपको जब कोई नोटिस कर रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में फॉर्मेशन आ चुकी है, और आपको इसको और थोड़ा सा मेंटेन करके रखने की जरूरत है। जी बहुत बढ़िया लोकेश। जी थैंक यू कपिल सर। का मैसेज था, सुमन आंटी जी आ चुके हैं तो उनके पास चलेंगे एक बार। जी नमस्कार आंटी जी, बहुत बढ़िया। आपका जो है कि रिजल्ट है। जी। मेरा तो भैया, आप सभी धन्यवाद आपका। मेरा तो, मुझे तो कंपटीशन से कोई मतलब नहीं था। मैं तो वेट लॉस करने में लगी हुई थी, बस हो जाए कैसे। जी और देखिए आपने ये, करवाया, मैंने कंटिन्यू किया फॉलो, डाइट आपकी जो दी हुई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं तो बस नई जिंदगी दी है आपने मुझे। और देखिए एक बात और बताता हूँ कि इन्होंने अपना रिजल्ट जो है कि मैराथन जब फिनिश हुई है उससे 2 दिन पहले ही भेज दिया था। तो जो है कि इनकी मैराथन तो 13 डेज की थी। इन्होंने पूरी 15 दिन नहीं की, क्योंकि इनको बाहर जाना था। इनका मैसेज आ गया था कि हम 2 दिन बाहर जाएंगे तो मैं अपना वजन आज ही भेज देती हूँ, और इन्होंने मेरे पास भेज दिया था। तो देखिए ये एक डेडिकेशन कितना बड़ा है, ये हमारे लिए सभी के लिए जो है कि एक एग्जाम्पल है, एक प्रेरणा है। हमें सीखने की जरूरत है, हमें अपने ऊपर उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त आपका रिजल्ट है, बहुत ही जबरदस्त जो है कि आपका डेडिकेशन माइंडसेट है। और आपकी पूरी फैमिली जो है कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है कि लगी हुई है। और देखिए अक्सर मुझे जो है कि फोन पे अमित भी कहता रहता है, आप भी बताते हैं कि घर का माहौल बदल गया है। तो हाँ जी, देखिए एटमोस्फियर जो होता है, घर का एक वातावरण जो होता है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, हमारी दिनचर्या के ऊपर, हमारी जो है कि डेली लाइफ के ऊपर। अगर हमारे घर में सभी लोग बिल्कुल खुश मिजाज, हंसी मजाक में हैं, अपने जो है कि मस्ती में है, सब अपना काम कर रहे हैं सभी, देखिए वो जो एक माहौल क्रिएट होता है, उस माहौल में ही हम जो है कि डेवलप करते हैं, उस माहौल में ही हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अब घर में कोई नेगेटिव पर्सन है और आप जो है कि कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार आपको जो है कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कि आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, या फिर जो है कि आपको अच्छा फील नहीं होगा और फिर आप गिव अप कर जाते हैं। तो एक जो फैमिली का पूरा माहौल बना है वो आपकी फैमिली का जबरदस्त है। देखिए मेरी तरफ से आपकी पूरी फैमिली के लिए क्लैपिंग। बहुत ही बढ़िया जो है कि सिस्टम से आपकी फैमिली चलती है, रहती है सबके लिए। देखिए मैं एक दो बार इनके घर पे भी गया हूँ, बहुत ही जबरदस्त जो है कि एक जो पारिवारिक जो एक मेंटेनेंस होती है, परिवार को कैसे चलाया जाता है, बहुत बढ़िया ढंग से चलाते हैं। और
अमित भाई तो देखिए बिल्कुल जो है कि एक भावुक पर्सन है, और वो मेरे पास अक्सर मैसेज जो है कि भेजते रहते हैं और इतना धन्यवाद करते हैं। देखिए धन्यवाद जो है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, मैं जो है कि जो मेरे मन में आता है, जो मुझे ठीक लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। और आप लोग, ये आप लोगों का ही धन्यवाद है कि आप उसको इतनी सीरियसली लेके और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं तो देखिए मैं तो गाइड बहुत से लोगों को करता हूँ, लेकिन उनमें से कुछ एक पर्सन ही है जो बिल्कुल जो है कि उसको बढ़िया ढंग से जो है कि अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और रिजल्ट लेते हैं। तो इसमें मेरा कोई स्पेशल थैंक यू नहीं है ना, मैं कोई, देखिए ये कह देते हैं कि जी आप तो जो है कि भगवान, देखिए भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं तो देखिए आपसे भी जो है कि नीचे का हूँ। इतना जो है कि ठीक नहीं है कहना, लेकिन फिर भी देखिए आपकी जो है कि एक रेस्पेक्ट है, मैं उसकी कदर करता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप थैंक यू कहते हैं। वो जो थैंक यू मुझे मिलते हैं वो मैं जो है कि पैसे से कभी नहीं खरीद सकता। और यही मैं जो है कि मेरा मोटिव है, और यही मैं इसमें जो कम्युनिटी है, इसीलिए मेरा मोटिव भी यही है कि मैं इसमें आगे काम करूं और ये चीजें कलेक्ट करूं। जी। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा भैया। वहां गई थी मैं तो सब लोग बोल रहे थे शक्ल चेंज हो गई बिल्कुल, ये क्या हो गया, क्या जी। हो गया इनको। मैंने कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, हर बंदा मेरे कोच हैं वो करवाते हैं, बोले हम भी करेंगे हम भी करेंगे। जी मैं देखिए बता जो करना चाहता है आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगेगा तो 2-3 दिन बाद वो कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं लगेगा तो वो छोड़ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं लेंगे, ना हमें उनसे कुछ चाहिए। वो उनकी लाइफ है, अगर वो अपना अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको अपना जो है कि लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अच्छा देखिए पर्सन अच्छा पर्सन हो, कोई गलत नेगेटिव बात जो है कि ग्रुप में ना भेजे या ना शेयर करे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है हमारा, जी कोई जी भी जी। नहीं। जी। कई एक देखिए जो शरारती तत्व होते हैं, कई बार वो थोड़ा सा कि ना उल्टा सीधा कुछ कह देते हैं, वो थोड़ी हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको मेंटेन करके रखने की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो भी पर्सन ज्वाइन होता है वो अपना नाम बताए मेरे को और अपना कोच का नाम बताए। जी तो आप जिसको इनवाइट करते हैं आप मेरे को सिर्फ बता दें मैसेज करके कि फलां फलां आदमी को मैंने जो है कि लिंक दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो आप दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जी। ठीक ठीक। अमित भाई बड़े सीरियस बैठे हैं आज, क्या बात है। मम्मी को सामने देख के उनका मन कर रहा होगा घर आने का, इसलिए हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप मैं घर मतलब पहुंचा काफी देते दिन तो से, बात करो। हाँ जी, देख देख नहीं पा रहा था, तो आज अभी देखा उनको, तो अब लग रहा है कि काफी मतलब खुश हैं। बात नहीं हो पा रही थी, मैं फोन करता था तो फोन बिजी जाया करता था। और ठीक जब, ठीक तो तुम। तो इनकी इनकी जो है ना डेडिकेशन की बात करता हूँ मैं। इनकी डेडिकेशन ऐसी है कि जैसे घर में कुछ भी अगर बन रहा होगा या कोई कुछ भी, कई बार पकवान वगैरह बनते रहते हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आप खाओगी, तो ये कह देते ना भैया मेरा तो अपना ये डाइट है, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो इनकी डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है और टाइमिंग बहुत बढ़िया है। जैसे कि कई बार मैं भूल जाता हूँ कि ए फ्रेश लेनी है, तो मैं इनको देखता हूँ ये ए फ्रेश पी रही होती हैं उस टाइम पे, तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ। और दूसरी चीज, जो इनका रिजल्ट है, इनका रिजल्ट एक कंसिस्टेंट रिजल्ट है इनका। मैंने देखा है कि जब इन्होंने स्टार्टिंग में, जब इन्होंने स्टार्ट करा था, तो जैसे थोड़ा थोड़ा कम गया था, अभी आपने बताया था इंचेस लॉस थे, इंचेस लॉस हुए थे 15 दिन में। फिर उसके बाद जब इन्होंने, इनकी बॉडी मेंटेन करने लगी उसको, फैट लॉस को, फिर उसके बाद तो एकदम से गया है। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका, ये कह रहे थे कि मेरा स्टक हो गया है 73 से नीचे नहीं जा रहा, 74 से नीचे नहीं जा रहा। तो मैंने कहा इनसे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नीचे ना जाए। कैलोरी की जब स्कारसिटी रहेगी तो अपने आप ही जाएगा नीचे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लास्ट में एक दिन मेरे ख्याल से 8-7 दिन हुए थे 15 दिन में से, तब इन्होंने कहा, मेरा तो वजन कर लिया था इन्होंने, बोले कि मेरा वजन उतना ही है, नीचे जा ही नहीं रहा, 1 ग्राम भी नीचे नहीं जा रहा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, 2 दिन बाद इन्होंने चेक किया तो इनका 2.5 किलो वजन नीचे पहुंच गया। तो कई बार ऐसा होता है, हम पानी वानी पी के रखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा बॉडी का जो कंपोजिशन है ये डेली चेंज बिल्कुल होता रहता है, बिल्कुल, हर देखिए घंटे चेंज इसीलिए होता है। मैंने जो है कि कल मॉर्निंग। मीटिंग हुई थी हमें, तब बड़ी कैसे रह गई हमें। हाँ जी पापा जी। बोलो ले। अच्छा, सुमन की फर्स्ट आने की उम्मीद थी, कैसे रह गई। पापा जी अच्छा जी फर्स्ट ही आप भी है। फर्स्ट ही हैं। पापा जी फर्स्ट है, 19 किलो वजन मायने रखता है। इसका पहले ही घट चुका था जितना घटना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पापा जी, अभी 19 किलो कोई कह के तो दिखाए, 19 किलो घटाना है 3-4 महीने में, उसकी आत्मा बाहर आ जाएंगी 19 किलो घटाने में। पूरा फैट लॉस कर चुका था जब मैराथन चालू हुई। आप देखिए यो सोचो। भाई, अमित देखिए मैं उस बीच में बोलना चाहूंगा
इसके लिए जी जो है जी कि अंकल जी का भी पूरा जो है कि रोल है। इन्होंने पूरा जो है कि साथ दिया है, बराबर खड़े रहते हैं आंटी के। बहुत साथ दिया है जी। अगर ये और सर साथ नहीं होते तो शायद वो नहीं कर पाते, गिव अप कर जाते। डांस में भी प्रॉपर जो है कि उनका सहयोग करते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ सर एक्सरसाइज के लिए, मैं बिल्कुल उनके साथ बैठ के करते हैं। इनका सर ऐसा लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हुआ है सर। 3-4 महीने पहले जो है ना, इनका लाइफस्टाइल बहुत खराब हुआ करता था। तो 4 महीने से जब इन्होंने देखा कि सारे ठीक होते जा रहे हैं, तो इन्होंने भी बिल्कुल वो जो जो नहीं करनी चाहिए थी चीजें, वो भी बंद कर दी इन्होंने। तो 4 महीने से मैं देख रहा हूँ बहुत बिल्कुल मैं ऐसा जब 16 जून को मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा था, 16 जून को, तो जी मैंने फिर एक्सरसाइज सुमन के साथ चालू कर दी, कपिल ने जैसे बताया। तो उसके बाद मेरा बिल्कुल वजन नहीं लॉस हुआ जी। फिर मैं गया फरीदाबाद, उसके बाद मैंने चालू करी न्यूट्रिशन। उसके बाद मैंने 6 किलो वजन लॉस किया अपना। बहुत बढ़िया, पहले 86 था जबरदस्त, जी, अब 80 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखिए ये न्यूट्रिशन की पावर है। ये बहुत से लोग सोचते हैं ना खाली एक्सरसाइज से कर लेंगे, तो देखिए अब पहले एक्सरसाइज कर रहे थे। बॉडी इतनी फिट हो गई कि बहुत एनर्जी आ गई, बड़ा अच्छा फील करता हूँ। और चाय बंद कर दी मैंने, सुबह की चाय बिल्कुल बंद कर दी, मीठी थी। और क्या क्या बंद किया पापा जी, वो भी बताओ। और तो सब बंद हो गई। बहुत बढ़िया, चाय बंद कर बहुत सकूं तो बढ़िया। सब कुछ बंद हो गई। हाँ जी, बहुत चेंज आया सर इनका। तो मैं पापा जी का तो मैं मानता हूँ कि जो आदतें थी बहुत पुरानी थी, वो सब बंद हो गई। और फिर मदर का तो खैर ये है कि उनका तो डेडिकेशन लेवल ही अलग लेवल का है। मैं मतलब 58 साल, उनकी 57 साल एज है। तो 57 साल की एज में जो जिस हिसाब से उन्होंने डेडिकेशन दिखाई है, मुझे उम्मीद नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता था कि ये पता नहीं कितने दिन जी पाएंगी। इनका ब्लड प्रेशर हाई रहा करता था, हर समय गुस्सा, हर समय नाराजगी। पापा जी से भी चिड़चिड़ाती थी, खाने के लिए कह देते हैं तो फिर मतलब हम पे भी चिल्लाने के लिए आती थी। और हम थोड़ी सी भी कोई आवाज ऊंची हो जाती थी तो हमारी तरफ आंखें निकालती थी। ये सारा मतलब बॉडी का वो था, प्रकोप था। जी देखिए अब तो ये, हंसती रहती हैं। जी ये एक जब हेल्थ खराब होती है तो हम जो है कि मेंटली टूट जाते हैं, ये उसका नतीजा था बहुत कि। ज्यादा जी, बेनिफिट हुआ कि सारे दिन फुर्ती रहती है। बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखिए ऐसा आप, रहता है, पूरी फुल फुल, कितना ही काम कर ले, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। पहले बहुत ज्यादा परेशानी रहती थी। जी ये देखिए आप लोगों की और डेडिकेशन संजय है। को संजय को सर, एक एक बात और है, योगा में थोड़ा अनुलोम विलोम और कपालभाति 5-5 मिनट के लिए चालू करवा दें, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सर। बहुत बढ़िया, देखिए नेक्स्ट टाइम से हम जो है कि जरूर कोशिश करेंगे। मैं असल में क्या होता है कि जब मैं योगा करने बैठता हूँ तो मैं टाइम मेरे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ अक्सर, और वो टाइम जो है कि बहुत पाँच ज्यादा मिनट के होता लिए है। अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है सर। जी जी, आगे से हम जो है कि इसको। कपालभाति 5-5 मिनट के लिए चालू हो जाए तो और ज्यादा शरीर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जी देखिए मैं प्राणायाम को योगा से और व्यायाम से भी ऊपर मानता हूँ, और मैंने इसको जो है कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है। जो प्राणायाम के हमारे 4-5 आसन हैं, उनको अगर हम डेली डेली यूज करें, डेली हम अपने ऊपर प्रैक्टिस करें, तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आते हैं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के, और आपकी जो माइग्रेन जैसी समस्याएं उनके लिए। देखिए हाँ जी। माइग्रेन का भुगत भोगी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि माइग्रेन के टाइम पे क्या होता है और उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर के पास आप चले जाओ, आपको सिर्फ नींद की दवाई देगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से जो है कि कंसल्टेंसी की थी कोई उस टाइम। बेनिफिट नहीं मिलता है जी, कोई फायदा नहीं मिलता दवाइयों जी से। जी, तो उसके बाद जो है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम एक्सरसाइज करके ही अपने आप को जो है कि फिट किया था। तो मैं आगे से जो है कि हम, अंकल जी का बहुत बढ़िया सुझाव है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और आगे से जो है कि हम 8 बजे से लेके 8:15 बजे तक जब भी हमारा योगा सेशन होगा, तो उसमें 15 मिनट जो है कि प्राणायाम को देंगे, और 5 ही प्राणायाम करेंगे। और उनको जो है कि हम 3-3 मिनट करेंगे सिर्फ 15 मिनट में, और देखना उसका रिजल्ट। जी थैंक यू अंकल जी, बहुत बढ़िया सुझाव आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो देखिए ये एक फैमिली का जो माहौल मैं बात कर रहा था कि चेंज होता है, तो हर पर्सन जो है कि अच्छी आदतें डेवलप करता है जब फैमिली में ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। और जब एक फैमिली का माहौल बदलता है तो फिर वो जो है कि घर का माहौल, व्यवहार ही बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छी कम्युनिटी की जरूरत होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ अगर हम उठते बैठते हैं, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में अगर हम रहते हैं, तो उस चीज का ये नतीजा होता है। जी दिनेश। सर ज्योति कह रही है कि क्या नाम है, मुझे गिफ्ट नहीं मिला। अंजू क्या नाम, तू मेरी कोच है, मुझे गिफ्ट दे, मैं इसको एक कश्मीरी कावा गिफ्ट कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखिए इससे अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता कोई। आपको जो है कि एक एनर्जी ड्रिंक दे दिया, आप इसको जो है कि यूज करें, और एक एनर्जी भी अचीव करेंगे और बॉडी डिटॉक्स होगी।
आपको कोई मिठाई खिलाएगा, कोई कुछ गिफ्ट करेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन ये चीज जो आपको गिफ्ट मिली है ये आपके कोच से मिली है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। सर मेरे से तो लड्डू मांग रही है सवामणि के। नहीं, वो नहीं दे। आपने जो है कि लड्डू ज्यादा दिखा दिए हैं और उसकी वजह से सबका ध्यान लड्डू की तरफ जा रहा है कल से। भाई देखिए, दिनेश ने जो है कि मेरे पास भी भिजवाए लड्डू। हमारी परीक्षा लेने के लिए लेके आए थे, लेकिन हमने किसी ने भी नहीं खाया। एक बात सीखी थी अरुण सर से कि कोच के सामने कुछ नहीं खाना। जी देखिए, आपके पास कोई गेस्ट आता है, कोई डिस्कशन के लिए आता है, आप उनको खिलाते रहिए, बहुत बढ़िया। ये प्रसाद है, इसको जितना बांटोगे उतना ही अच्छा है। खुद यूज नहीं करना, बांटना है इसको। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये बांटने के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते। जी असली प्रसाद तो ये है सर, ये बिल्कुल, ये असली प्रसाद है और ये हमें बांटना है। और हम अमरपाल अंकल जी के पास भी चलेंगे, आज आंटी जी भी साथ हैं। वो कैसा फील कर रहे हैं, घर का उनका कैसा जो है कि माहौल है, क्या इम्प्लीमेंट हुए, अगर वो बता सकते हैं तो हम बात करना चाहेंगे एक बार। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार ऑल ऑफ यू। जी सर मैं अमरपाल फ्रॉम पलवल। मैं एक छोटा सा किसान हूँ सर। और मैंने सर जब से आपसे सर कपिल से भी पता किया है सर, और उसने फ्रेश वगैरह दिया सर, उससे मेरा पूरा तो जो आपने सर जो मेरी पूरी डोज बनाई थी वो तो अभी मैं नहीं ले सका सर, पर इससे ही मेरा इतना बढ़िया लाइफस्टाइल बदल गया है कि मैं बुढ़ापे को भूल के सर आपके साथ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और बहुत अच्छी तरह से मेरी बॉडी है जो वो सर 4 से ऊपर वेट जो है लॉस कर चुकी है। और सर मैं आइडल वेट पे पहुंच जाऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास हुआ है। जी और सर मैं फॉलो कर रहा हूँ। मुझे इस कमेटी से जुड़ के सर बहुत अच्छा लग रहा है। जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल जी, बहुत बढ़िया। देखिए कल हमने देखा था, शायद आप गांव में थे या शायद ट्यूबवेल पे थे, हो सकता है। लेकिन देखिए वहां भी आप जो है कि लाइव थे और बहुत बढ़िया जो है कि आपने डांस भी किया, एक्सरसाइज भी किया। तो देखिए ये कहा जाता है कि किसान जो है कि वो तो जो है कि उसको टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी अंकल जी जो है कि पूरा टाइम निकाल के और डेली की डेली ज्वाइन होते हैं। और देखिए इन्होंने जो डाइट प्लान मैंने दिया था, प्रॉपर इनके न्यूट्रिशन थे, वो अभी नहीं ऐड हो पाए हैं, लेकिन जितना ये कर रहे हैं उसी से देखिए कितना बढ़िया बेनिफिट है। देखिए सारा का सारा आपके माइंड का गेम है। ये आपका दिमाग अगर पॉजिटिव है, आपने दिमाग में पॉजिटिविटी है, आप उस चीज को करके खुश हैं, तो आपकी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। और ये उसी का नतीजा है कि आप जो है कि दिल खोल के जो है कि हंसते हैं, बोलते हैं, डांस करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका नतीजा है ये। और जब आप न्यूट्रिशन कंप्लीट ऐड करेंगे तो आप देखना, जैसे अभी अंकल जी बता रहे थे, अमित के पापा जी, की उन्होंने पहले न्यूट्रिशन नहीं लिया था तो जो है कि अलग था, और अब जब उन्होंने न्यूट्रिशन ऐड किया है तो उनकी एनर्जी लेवल भी बढ़ गया और वजन भी 6 किलो चला गया। तो ये न्यूट्रिशन का कमाल है। बाकी जो है कि आपने अपनी लाइफ में जो चेंजेस किए हैं, आपने जो अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है, उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। और आपका माइंडसेट और आपकी पॉजिटिविटी जबरदस्त है। आप बिल्कुल बच्चे की तरह जो है कि इंजॉय करते हैं, उसको देख के हमें भी बड़ी खुशी होती है। जी थैंक यू अंकल जी। बच्चों के साथ मिलके सर मैं भी बच्चा बन गया। जी और जी सर, अब मेरा खेती का काम बिजाई का निपट गया और मैं अब 1-2 रोज में सर अपनी डोज लेने के लिए आ रहा हूँ और आपसे मिलने को आ रहा हूँ सर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप जो शोल्डर पेन बता रहे थे, उसके लिए मैंने जो बताया था आपको, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है। और अब जो है कि सन जो हमारा जो मौसम है बहुत बढ़िया हो गया है, और सुबह सुबह की धूप आपने जो है कि कोशिश करनी है कि नंगी पीठ आपने सन की तरफ बैक करके पीठ करके बैठना है। विटामिन डी की जो है कि सोर्स हमारा फ्री का सोर्स है, मुफ्त में मिलती है, लेकिन हम इसको जो है कि ले नहीं पाते। हम जो है कि या तो घर के अंदर रहते हैं, आजकल हमारे घर भी ऐसे हो गए कि हम बिल्कुल एक पिंजरे की तरह उसमें बंद रहते हैं। उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो विटामिन डी है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आपने सुबह सुबह
9 बजे 10 बजे जो है कि जब धूप गुनगुनी होती है, उस टाइम आपने अपना जो है कि बिल्कुल नंगी पीठ आपने जो है कि सन की तरफ करके, सूरज की तरफ करके बैठना है। जितनी ज्यादा देर आप वहां बैठ के आराम से अखबार पढ़ सकते हैं या कोई योगासन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा धूप में रहना है। उससे आपका विटामिन डी का लेवल जो है कि इंक्रीज होगा, और कैल्शियम जो है कि आप लेंगे साथ साथ, तो बहुत बढ़िया उसका बेनिफिट मिलेगा, जो आप बता रहे थे मेरे को उसके लिए। और जो मैंने आपको एक ऑयल भी बताया था, उसको आप अगर मसाज करेंगे, क्योंकि आपका चोट का दर्द है, उसके लिए जो है कि आप उसको यूज करेंगे तो आपको उसको उससे बेनिफिट मिलेगा। जी थैंक यू अंकल जी। तो बहुत बढ़िया, देखिए आज का हमारा सेशन रहा, बहुत बढ़िया ग्रुप डिस्कशन रहा। और देखिए डिस्कशन में क्या होता है कि एक तो हमें जो है कि पॉजिटिविटी मिलती है, हम एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। दूसरा क्या होता है कि उससे हम एक दूसरे से सीखते हैं। हमारी लाइफ में क्या क्या जो है कि समस्याएं आती हैं, और अक्सर जो है कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, सेम ही होती हैं, कि हम क्या क्या जो है कि समस्याएं फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो वो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जो है कि सीख लेते हैं, तो हमें वो समस्या आगे कभी आती है या पीछे हमने कभी फेस की होती है, तो हम उसका हमें आंसर मिल जाता है बगैर क्वेश्चन किए। तो हमें जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो बहुत बढ़िया चीज है, उससे हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंस भी शेयर होते हैं, और एक एक दो जो छोटी मोटी समस्याएं होती है उनका हमें सोल्यूशन मिल जाता है ऐसी बातों बातों में। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा आज का सेशन था, बहुत बढ़िया आज का वर्कआउट जो सॉरी योगा था, और आप सभी ने जो है कि उसको किया है, मैं लाइव देख रहा था, बहुत बढ़िया किया है। और आगे से हम जो है कि इसमें प्राणायाम भी ऐड करेंगे। और संडे को देखिए, हम आलस छोड़ के अगर हम अपने दिन की शुरुआत बढ़िया ढंग से करते हैं, तो पूरा दिन हमारा एनर्जेटिक रहता है। हम अपने दिन के जो रोजमर्रा के काम है उनको बढ़िया ढंग से कर पाते हैं। अगर हम आलस में सोते रहेंगे, देखिए बहुत से पर्सन, मैं अब भी आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे मिलेंगे जो अब भी सोए हुए होंगे। बहुत से बच्चे, क्योंकि संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो बोला आज उठना ही नहीं है, तो वो लेट तक सोते रहेंगे, टाइम पे नहीं उठेंगे, तो फिर पूरा दिन ही लजी रहेगा, पूरा दिन ही उनका ऐसे निकलेगा। कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा, खाना खाने के टाइम पे वो उठेंगे, और नहाने के टाइम पे फिर वो जो है कि अपना बाकी काम करेंगे, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हमें सुबह संडे को भी हमें इंजॉय करना है, तो हमें टाइम पे उठ के अपना जो है कि शरीर के लिए टाइम देना है, उसके बाद हम पूरा दिन इंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।